देखिए, नीट की घटना तभी है, उसमें कितने कार्रवाई हुई, हालांकि उसको भी ढकने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसमें बिहार में गिरफ्तारी हो गई, झारखंड में हो गया, गुजरात में हो गया, है ना। उसका जो जो पेपर सेट करने वाला गुजरात का है, वो आदमी फरार है, उसकी गिरफ्तारी करने की कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वो गुजराती है, उसकी गिरफ्तारी होगी नहीं। दूसरी बात ये, इस घटना में, ये कब की घटना है? 2021। आज कर रहे हैं तो ये तो केवल दिखाने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो विधानसभा मैंने पूछ लिया था क्या कार्रवाई की, मेरा प्रश्न भी लगा था, करने है भी नहीं, पूछताछ करेंगे क्या? तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग आरोप भर लगा देते हैं। अब आरोप लगा दिए हैं, अब सरकार इनकी बन गई है, कुछ न कुछ तो करके दिखना चाहिए। आज ही मेरे पास जो बेरोजगार नौजवान हैं मेरे पास आए थे अभी 2 घंटा पहले। सारी भर्तियां ये लोग तो टाइम बाउंड प्रोग्राम दिए थे, कैलेंडर बनाएंगे या उसके हिसाब से भर्तियां करेंगे, वो चाहे इरिगेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे आरएस हो, सब में भर्ती करेंगे इंजीनियरों की, है ना। हमने तो इरिगेशन में कर दिया था, सीएसईबी में कर दिया था, है ना। पुलिस में भी भर्ती शुरू कर दी थी, अब किसी में भर्ती नहीं हो रही। तो चलिएगा, अभी अभी मैंने आपको 2 वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह दिखाए जो कि हमारे प्रदेश के पूर्व सीएम श्री भूपेश बघेल जी की थी। अब देखिएगा, एक जो वीडियो क्लिपिंग था शुरुआती वाला, वो आज ही के डेट का है, जबकि दूसरा वीडियो क्लिपिंग कुछ समय पहले का था। अब इन दोनों वीडियो क्लिपिंग्स को दिखाने के पीछे मेजर उद्देश्य वगैरह क्या है कि हमारे प्रदेश की वर्तमान की जो विपक्षी पार्टी है ना, ये वर्तमान के रूलिंग पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गई है। दरअसल इनका मेजर मुद्दा वगैरह क्या है कि देखिए, जब चुनाव का समय था तब ये जो वर्तमान की रूलिंग पार्टी है ना, इन्होंने हमारे प्रदेश के युवाओं को भर्ती के नाम पर बहुत कुछ वायदे वगैरह किए थे, लेकिन धरातल में आज के डेट में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह उठाए गए कि देखिए, जब वो चुनावी समय था उस समय एकदम एग्जाम टाइम टेबल बेस्ड भर्ती वगैरह हम लोग निकालेंगे, इस प्रकार के वायदे वगैरह किए गए थे, कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सीजीपीएससी भर्ती घोटाला वाला मामला था ना, उसको भी लेकर यहाँ पे वर्तमान सरकार को घेरा गया है कि आप तो यहाँ पे डेली बेसिस में यहाँ पे रेड्स वगैरह छापे वगैरह मरवा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक प्रकार से कार्रवाई वगैरह हो रही है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। साथ साथ नीट वाले मैटर को लेकर भी वर्तमान सरकार को घेरा गया है कि सिर्फ गिरफ्तारी हो रही है, कुछ निष्कर्ष वगैरह नहीं निकल के आ रहा है। चलिए, विपक्षी पार्टी स्टेटमेंट्स वगैरह दे रही है, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन देखिए, ये भी तो किसी समय सत्ता में थे ना, तो उस समय ऐसा कौन सा भारी वैकेंसी वगैरह आ गया था? तो देखिएगा दोस्तों, ये तो एक पहलू था, यानी कि ये विपक्षी पार्टी का स्टैंड था, जबकि वर्तमान की रूलिंग पार्टी का क्या स्टैंड है कि हम लोग जो है सत्ता में आए हैं, बिल्कुल युवाओं का जो है बहुत बड़ा योगदान वगैरह था, तो बिल्कुल उनके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, हम लोग भर्ती वगैरह निकालेंगे, रेगुलर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी कहें तो अभी तक तो 8 महीने हो गए, हमको एक भी भर्ती वगैरह देखने को नहीं मिली। ये दूसरा पक्ष है उनका जो स्टैंड वगैरह है। देखिएगा, दोनों का मैंने स्टैंड आपको बता दिया। इस बीच में पीस कौन रहा है? देखिए, हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, जो वर्तमान डेट में सबसे ज्यादा कौन से भर्ती के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की। अब देखिए, इन्होंने अपने स्तर पर सब कुछ करके देख लिया, साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया। सबसे पहले धरना आंदोलन वगैरह किया, देखिए इसके पश्चात इन्होंने जो ट्विटर कैंपेन है वो भी करके देख लिया, और उसके पश्चात इंस्टाग्राम का जो भी कैंपेन वगैरह था सब कुछ कर लिया, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? अब तक कुछ भी नहीं आया। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के कान तक पूरी बातें गई नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में जब ये विधानसभा का सत्र चल रहा था तो प्रत्येक विधायक, जो रूलिंग पार्टी का प्रत्येक विधायक है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर बात जरूर कर रहा था, भर्ती आएगी, तब आएगी, अब आएगी, सब किया, लेकिन देखिए क्या हो रहा है, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। भाई, आप प्रॉपर डेट नहीं बता पा रहे हो कि इस समय हम लोग इस पर्टिकुलर भर्ती को निकालेंगे, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। उल्टा यहाँ पे देखिए, ये जो युक्तियुक्तकरण है उसका एक नया जो है पहलू निकल कर आ गया, उस पर आप जो है कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं देखिए, जो एक नवीन भर्ती आने की उम्मीद थी ना, उसको जरूर झटका लगता है। और देखिए क्या है ना, एट प्रेजेंट छात्र जो है ना एक प्रॉपर उत्तर चाहता है। देखिए, इन लोग का ये सब काम नहीं है कि यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करें या फिर आंदोलन वगैरह करें, छात्रों का इसमें कोई भी मन नहीं रहता है। भाई, ये लोग पढ़ने आए थे, ये सब रास्ते में धरना आंदोलन या फिर प्रदर्शन वगैरह थोड़ी ना करने आए थे,
दो अच्छे घर से हैं, पढ़ाई लिखाई वाले घर से हैं। तो देखिए उनको भी ये सब चीज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो अब एक प्रॉपर उत्तर चाहते हैं, भर्ती लोगे कि नहीं लोगे, सीधा सीधा उनका प्रश्न है, भर्ती लोगे या नहीं लोगे, नहीं लोगे तो हमको बता दो, लोगे तो हमको बता दो। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए स्टूडेंट लोग का भी ना लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए यदि लोग बता देंगे ना, हम लोग यदि भर्ती वगैरह नहीं लेंगे तो जो छात्र है वो अपने जीवन में कुछ आगे करने का सोचेगा, क्योंकि देखिए एज फैक्टर ऐसा होता है जो किसी के लिए रुका नहीं रहता है, और एज फैक्टर एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। देखिए हम लोग को जीवन में और कुछ अचीव करना चाहते हैं ना किसी और फील्ड में, तो एज फैक्टर ही है ना एक बहुत बड़ा बाधा बन जाती है। एक पर्टिकुलर एज लिमिट को जब आप क्रॉस कर जाएंगे ना तो प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं मिलता है, इस फैक्ट को आप मानते होंगे। तो देखिए इसके लिए लोग चाहते हैं कि प्रॉपर उत्तर वगैरह मिले। तो देखिए बहुत से जो छात्र हैं यहाँ ना वो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में, सबसे बड़ा दिक्कत उन्हीं के लिए है कि यदि सही समय में यानी कि वर्तमान डेट तक यदि भर्ती वगैरह नहीं जारी की जाएगी ना तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी एज तो खत्म हुआ, मौका सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका। साथ साथ कई अन्य लोग भी हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके जो घर वाले हैं ना वो अपने खर्चे कंट्रोल करते हुए, अपना पेट मारते हुए अपने बच्चों को रायपुर हो गए या फिर बिलासपुर में पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं बड़े मुश्किल से। और जो बच्चे हैं ना यहाँ पे जो आके पढ़ रहे हैं उन लोग भी देखिए कुछ बहुत एकदम लेविश लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे हैं, उन लोग भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करके बड़े मुश्किल से देखिए थोड़ा बहुत खाकर बड़ी मुश्किल से वो लोग जी रहे हैं यहाँ पे। साथ साथ कुछ फीमेल्स भी अपने प्रॉब्लम्स बता रही थी कि देखिए उनका शादी वादी भी हो गया है और कुछ लोग घर वाले बहुत प्रेशर कर रहे हैं शादी के लिए, तो यदि सही समय से भर्तियां वगैरह नहीं निकलेंगी तो हमारे जो सास ससुर है वो हमको रोक देंगे पढ़ाई करने से, क्योंकि हमने उनसे समय लिया है। कुछ के पेरेंट्स बोले हैं कि अब यदि भर्ती नहीं जारी होगा तो तुम्हारा शादी करा देंगे। तो बहुत से दिक्कतें बहुत से लोगों की है। तो अब शासन को भी ये चीज़ को समझना पड़ेगा ना कि चलिए आप भर्ती निकालेंगे वेल एंड गुड है, लेकिन सही समय से नहीं निकालेंगे तो उस भर्ती का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं भी कहता हूँ ना, न्याय हो गया, भर्ती हो गई, ये सब यदि सही समय से नहीं निकलती है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। बहुत से लोग इसके भुक्तभोगी हो चुके रहते हैं। इसलिए देखिए अब जो युवा है ना वो चाहते हैं कि आपका जो भी स्टैंड है भर्ती को लेकर, 33 भर्ती निकालोगे नहीं निकालोगे, क्लियर कट अब बता दीजिए युवाओं को, ताकि देखिए जो भी है उन लोग जीवन में आगे बढ़ सके। ये देखिएगा नहीं बोलोगे तो हो सकता है ऑन द स्पॉट छात्रों का मन टूटे, वो आक्रामक हो जाए, जो भी हो, लेकिन उसके पश्चात लोग जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा यदि मेरा वीडियो जो है प्रॉपर जगह तक पहुंच रहा है तो जो भी आपका स्टैंड है युवाओं को बता दें, ताकि देखिए वो अब जो है जबरदस्ती के इंतजार या फिर जबरदस्ती की उम्मीद लेकर ना बैठे। और यदि निकालेंगे तो एक प्रॉपर डेट, यानी कि ये पर्टिकुलर डेट को मैं नोटिफिकेशन निकालूंगा और इस डेट को मैं एग्जाम लूंगा, इस चीज के साथ अब अपना यानी कि भर्ती का जो घोषणा है वो करें, तब ज्यादा बेटर है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।